सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। सीता राम जय सीताराम। श्री राम जय राम। जय श्री राम जय हनुमान। संकट मोचन कृपानि। गौरी शंकर सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री राम जय राम। राम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। मनुष्यं अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड मोहित भक्तवत्सल अष्टदल शरण तारण परिणाम हरे। भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब का श्रवण लाभ। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कल की कथा हम सुन रहे थे कि किस प्रकार माता जानकी को अपने साथ ले जाने के लिए भगवान तैयार हो गए। अपने जानकी जी तो भगवान के साथ जा रही। अब बात है लक्ष्मण जी की। लक्ष्मण जी ने जब ये सुना कि भगवान तो वन की ओर जा रहे और साथ में माँ जानकी भी जा रही, तो लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझे भी वन जाना है भगवान के साथ, कि मैं भगवान के बिना नहीं रह सकता हूँ। तो जब लक्ष्मण जी ने बात सुनी तो लक्ष्मण जी सीधा जाकर भगवान के चरणों में जाके तो भगवान से लक्ष्मण जी ने प्रार्थना कर दी कि प्रभु मुझे भी अपने साथ ले चलिए, ताकि मैं भी आप दोनों की वहां वन में सेवा कर सकूं। आप वन में जी, तो मेरी आवाज आ रही है आपको, एक बार बताइए। जी, तो खैर हम सुन रहे थे कि लक्ष्मण जी जो है प्रेम से व्याकुल हो गए और भगवान के चरणों को उन्होंने पकड़ लिया और शरीर उनका कांप रहा है, शरीर में रोमांच है, नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं और बस एक ही प्रार्थना है कि प्रभु मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। कहना सकत कुछ चितवत ठाड़े, जो मुनि दीन जन जल के काढ़े। सोच हृदय विधि काहू निहारा, सुख सुख सब सुख सुकृत सिरान हमारा। बड़ा प्यारा भाव है। महाराज वे कुछ कह नहीं सकते, बस खड़े खड़े देख रहे और ऐसे दीन हो रहे मानो जल से निकाले जाने पर जैसे मछली व्याकुल हो जाती है, बस वैसे लक्ष्मण जी तड़प रहे कि मुझे भगवान अपने साथ ले चले। और हृदय में ऐसा सोच है कि विधाता क्या होने वाला है, क्या हमारा सब सुख और सारा पुण्य आज पूरा हो गया, क्या अब मुझे भगवान का आगे दर्शन नहीं होगा। ऐसी अद्भुत व्याकुलता उनके मन में। मोह कहूँ काह कहब रघुनाथा, राखी है भवन की लोही साधा। जो राम बिलो की बंधु कर जोरे,
देह गेह सब सन तृण तोरे। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज लक्ष्मण जी ऐसी प्रार्थना कर रहे कि मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे। मन ही मन ऐसा सोच रहे और भगवान से, विधाता से यानी कि ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मुझे क्या कहेंगे, क्या घर पर रखेंगे या अपने साथ ले चलेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जो भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़कर और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़कर खड़े हुए देखा। राम जी ने देखा कि महाराज लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर खड़े हैं और अपने शरीर से, अपने परिवार से, सबसे नाता तोड़कर केवल भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। ये है परम भक्त की निशानी। उसके लिए सब कुछ भगवान ही। अगर भगवान के विरुद्ध कोई जा रहा है, वो चाहे कोई भी हो, तो वो भक्त उसे त्याग देता है। जैसे बड़ा प्यारा पद लिखा गोस्वामी जी ने कि प्रिय नाराम वैदेही जाके, प्रिय नाराम वैदेही तजिए ताही कोटि वैरी सम, यद्यपि परम सनेही जाके, प्रिय नाराम वैदेही। गोस्वामी जी इसमें कहते हैं तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रहलाद जी ने अपने पिता को त्याग दिया, विभीषण जी ने अपने भाई को त्याग दिया और भरत जी ने माँ को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उनको राम प्रिय नहीं थे, उनको भगवान प्रिय नहीं थे। तजिए ताहि कोटि वैरी सब, यद्यपि परम सनी जाके, प्रिय नाराम वैदेही। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज जिसको भगवान प्रिय नहीं है उसे त्याग दो, करोड़ों दुश्मनों के समान त्याग दो। तो बस ऐसा ही कुछ भाव श्री लक्ष्मण जी का है। लक्ष्मण जी आज सबसे नाता तोड़कर भगवान के सामने खड़े, तो लक्ष्मण जी का हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना कर रहे कि भगवान मुझे अपने साथ ले चलेंगे। और भगवान तो अंतर्यामी, सबके मन की जानने वाले, भगवान समझ गए। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज राम जी ने उन्हें ऐसे खड़े हुए देखा, बोले वचन राम नयनागर, जो शील स्नेह सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जनिकद राहु, समुझी हृदय परिणाम उछाहु। अब महाराज भगवान थोड़ा सा लक्ष्मण जी को ज्ञान सिखा रहे हैं। देखिए भगवान के वश में केवल वही हो सकता है जो भगवान का हो जाए, उस पर फिर कोई ज्ञान ध्यान कुछ काम नहीं करता है। हमारे यहाँ शरणागति का जो सिद्धांत आचार्य चरण ने दिया हमारे संप्रदाय में, उसमें उन्होंने यही कहा कि ज्ञान ध्यान भक्ति आदि से सबसे ऊपर है शरणागति। शरणागति से ऊपर कोई ज्ञान या कोई योग, कोई जप, कोई तप कुछ भी नहीं। सबसे श्रेष्ठ शरणागति ही है। और ऐसा सिद्धांत हर एक संप्रदाय में बताया ही जाता है, बस सबका बताने का अलग अलग तरीका है। सिद्धांत सबका एक ही है। तो लक्ष्मण जी आज सब ज्ञान ध्यान बुलाकर कि मैं चला जाऊंगा भैया के साथ, तो पीछे से इन सब का क्या होगा, और पीछे से राज्य को कौन संभालेगा, पिताजी तो मूर्छित पड़े। कुछ नहीं, लक्ष्मण जी बस ये सोच रहे हैं कि भगवान अकेले जा रहे हैं, वन में इतना कष्ट सहेंगे तो मैं उनके साथ चला जाता हूँ, उनकी सेवा कर दूंगा और साथ के साथ मुझे भगवान का साथ मिल जाएगा। लक्ष्मण जी बस ये सोच रहे हैं। भगवान ने उन्हें बहुत सरलता से, बहुत प्रेम से, बहुत शील से समझाया, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम वश अधीर मत हो। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी इनकी शिक्षाओं को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते,
उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है। बड़ी सुंदर बात है महाराज। मात पिता गुरु स्वामी से सिर धरि कर सुभान, जो लयहु लाभ तिन जन्म कर, न तरु जन्म जग जान। भगवान कहते हैं महाराज, जगत में बाकी सबका जीना व्यर्थ है। जो लोग अपने माता पिता, अपने गुरु और अपने स्वामी की बात का पालन नहीं करते, उनका जीना व्यर्थ है। क्योंकि माता पिता और गुरु के बानी, बिन ही विचार करी है सुब जानी। हमने सुना था कि माता पिता गुरु, इनकी बात में विचार नहीं किया जाता है। जो इन्होंने कह दिया सो मान लेना चाहिए। हाँ, एक बात है, अगर ये लोग भगवान के विरुद्ध कुछ कहें, जैसे पिता तो हिरण्यकश्यप भी है, पर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को कहा कि मुझे भगवान मान लो, तो ऐसी कोई बात करे तो उसमें विचार करना चाहिए। बाकी किसी बात में कोई विचार हमें नहीं करना चाहिए। और गुरु ने जो कह दिया, अगर एक प्रामाणिक गुरु हमें मिल गए, उसके बाद वो कुछ भी कहते तो बस उसका पालन करना चाहिए। गुरु आज्ञा सर्वोपरि होनी चाहिए। तो खैर, भगवान वही समझा रहे हैं कि देखो, जो माता पिता गुरु इनकी सेवा करता है, इनकी आज्ञा का पालन करता है, वास्तव में उसका जीवन धन्य है। लक्ष्मण जो इनकी बात को नहीं मानता है, जो इनकी सेवा नहीं करता है, उसका जीवन व्यर्थ है। तो भगवान यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम यहाँ रुको, सबकी सेवा करो, सबकी बात मानो, मैं वन में जाती हूँ, कुछ समय में आ जाऊंगा। अब देखिए, ये सब बातें बाहरी बातें, ताकि ये दिखाने के लिए कि लक्ष्मण जी की शरणागति किस प्रकार हुई। अंदर की बात ये है कि भगवान लक्ष्मण जी के बिना खुद ही नहीं रह सकते। भगवान खाते हैं लक्ष्मण जी के साथ, सोते हैं लक्ष्मण जी के साथ, उठते हैं लक्ष्मण जी के साथ, बाहर जाते हैं तो लक्ष्मण जी के साथ, हर जगह भगवान केवल लक्ष्मण जी के साथ ही जाते हैं। श्री वाल्मीकि महर्षि ने तो वाल्मीकि रामायण में यहाँ तक लिख दिया, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहि प्राण पर। लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो, लक्ष्मण जी लक्ष्मी संपन्न है। अब यहाँ पर एक भाव है महाराज, लक्ष्मी संपन्न का अर्थ क्या है? लक्ष्मी संपन्न का अर्थ है जो भगवान की सेवा रूपी लक्ष्मी से संपन्न है। सबसे बड़ा धन है भगवान की सेवा। जैसा कि हमने परसों भी कथा में चर्चा की थी कि एक वैष्णव के लिए भगवान की सेवा से बड़ा धन कुछ नहीं। तो लक्ष्मण जी के पास जो लक्ष्मी है, वो कोई सांसारिक धन दौलत नहीं, वो है भगवान की सेवा। तो लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो वही प्राण ही पर, भगवान के बाहरी प्राण है, भगवान के दूसरे प्राण है लक्ष्मण। इसलिए भगवान खुद ही लक्ष्मण जी के बिना नहीं रह सकते। और ये सब लीला जो शरणागति के सिद्धांत को दिखाने के लिए की जा रही है, बहुत सी ऐसी लीलाएं जिसमें भगवान शिक्षा दे रहे हैं, हर एक काम को कैसे करना चाहिए, किस प्रकार हमें अपना जीवन गुजारना चाहिए। तो ये सब शिक्षाएं इन लीलाओं के माध्यम से मिलती। तो जैसे ये लीला है, इसमें भगवान शरणागति का महत्व दिखा रहे हैं। भगवान ने लक्ष्मण जी को कहा कि लक्ष्मण तुम घर पे रहो, परिवार के साथ माता पिता सबकी सेवा करो, और जो प्रजा है उसका पालन करो। और पिताजी तो अभी अस्वस्थ हैं, तो क्या पता कुछ समय के लिए राज्य भी तुम्हें संभालना पड़ जाए। तो ये सब बातों का विचार करके तुम यहाँ रहो हमारे साथ। अगर तुम आओगे तो फिर पीछे से ये सब लोग अकेले रह जाएंगे, इसलिए बात को समझो और तुम यहाँ रुक जाओ। ऐसा भगवान उन्हें समझा रहे। जब कोई व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है तो शुरू में भगवान उसे भी ऐसे लालच देते हैं, धन ले लो, गाड़ी ले लो, परिवार के साथ बढ़िया प्रेम से रहो। ये केवल एक परीक्षा है। ऐसा नहीं कि भगवान हमें खुद से दूर करना चाह रहे हैं, पर भगवान केवल हमारी परीक्षा लेते हैं ताकि हम और पुष्ट हों अपने भाव में, ताकि हम और अच्छे से
भक्त बन के निकले। तो फिर भगवान इसी प्रकार लक्ष्मण जी की परीक्षा ले रहे। लक्ष्मण जी को भगवान समझा रहे हैं कि लक्ष्मण, तुम यहाँ रुको और सबकी सेवा करो, सबके साथ रहो, माता पिता गुरु इनकी बात को मानो और तुम यहाँ रुक जाओ। और तुम्हें तो साथ में जो आज्ञा भी नहीं हुई है वन जाने की आज्ञा तो मेरी है। तो बस मैं जाता हूँ और साथ में श्री जानकी जी, हम दोनों जाकर जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। मैं वन जाऊं तुम्हें ले साथा, होई सभी विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मात प्रजा परिवारु, सब कह पर तुसे दुख भारू। अब इन सब चौपाइयों का अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ, केवल चौपाइयां पढ़ देता हूँ। अस जिय जान सुनहु सिख भाई, करहु मात पितु पद सेवकाई। भवन भरत रिपु सुदन नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही। भगवान कह रहे हैं कि देखो लक्ष्मण, भवन में ना तो भरत जी हैं और ना ही रिपुसुदन यानी कि हमारे शत्रुघ्न जी। तो इसीलिए अब वन में तो आपको ही रहना पड़ेगा और वन में हम जाकर आते हैं। अतः तुम यही रहो, सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा, बहुत बात बिगड़ जाएगी। अगर आप चले जाओगे तो फिर बात बिगड़ेगी, इसलिए तुम यहाँ ही रहो। और जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी हो, वे राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। भगवान साथ के साथ तो राज्य की शिक्षा दे रहे हैं, साथ के साथ एक मनुष्य को कैसे रहना चाहिए वो भी शिक्षा दे रहे हैं। साथ के साथ भगवान ये भी शिक्षा दे रहे हैं कि किस प्रकार एक भक्त को रहना चाहिए। भगवान हर प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं, बस लेने वाला व्यक्ति होना चाहिए। कुछ लोग भगवान पर प्रश्न उठाते तो वो लोग भगवान की लीलाओं को समझ नहीं पाते, क्योंकि जो भगवान की लीला को समझ जाता है फिर वो भगवान के ऊपर प्रश्न नहीं उठाता है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं महाराज कि इस प्रकार भगवान बार बार यही समझा रहे हैं, तात ऐसी नीति का विचार करके तुम यहाँ रहो घर में। और ये सुनते ही लक्ष्मण जी बड़े व्याकुल हो गए। ये शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है, बस वैसे लक्ष्मण जी महाराज सूख गए। वो तरुण आवत प्रेम बस गए चरण कुलाई, नाथ दास में स्वामी तुम तजहु न काह बसाई। अब महाराज श्री लक्ष्मण जी सूख गए और भगवान को प्रेमवश कह रहे हैं, नाथ मैं दास हूँ, आप स्वामी, अतः आप मुझे छोड़ ही दे तो मेरा फिर क्या वश है। जब स्वामी अपने सेवक को छोड़ के ही चला गया तो फिर मैं करूंगा क्या। आप मेरे साथ हैं तो मैं सबकी सेवा कर सकता हूँ, आप ही छोड़कर चले जाएंगे तो फिर मेरा क्या बनेगा। इसलिए हे प्रभु, आपसे विलग होकर, आपसे अलग होकर मैं नहीं रह सकता। आपने जो सब बातें बताई वो ठीक है, आप मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दे रहे, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम लगती है। ये है शरणागति, जिसमें भक्त भगवान को ही कह रहा है कि प्रभु मेरे पास साधन नहीं, मैं तो साधनहीन हूँ सर्वदा। वास्तव में तो आपकी कृपा का ही भरोसा है। भक्त को अपने साधन का भरोसा नहीं होता है। जो ज्ञानी है, योगी है, वो सोचते हैं कि हम अपने ज्ञान से, अपने योग से भगवान को पाएंगे, पर एक भक्त सोचता है कि मैं तो भगवान की कृपा से भगवान को पाऊंगा। इसीलिए बड़ा एक प्यारा भाव है जो कि ब्रज के रसिक जन गाते हैं। सरस किशोरी पयस की थोरी, रति रस भूरी, कीजे कृपा की को श्री राधे।
कीजे कृपा की को। अब इस पद में एक बड़ी प्यारी बात है जो संत जन कहते हैं। वे कहते हैं कि महाराज साधनहीन दीन मेरा। भक्त कहता है कि साधनहीन दीन मेरा थे। हे राधा रानी, मेरे पास तो कोई साधन नहीं, मैं तो साधन विहीन हूँ। तुम करुणामयी प्रेम अगाधे काके द्वारे जाई पुकारे कौन निहार। दीन जनन की ओर श्री राधे, दीन जनन की ओर। भक्त कहता है कि महाराज इसके द्वार हम जाएं, इसको पुकारें, कौन निहारे दीन जनन की ओर। तो ऐसा अद्भुत जिनका भाव है, भगवान उन भक्तों को अपनी गोद में उठा लेते। तो बस लक्ष्मण जी ने भी वही बात कही कि प्रभु आपके बिना मेरा कोई अन्य आश्रय नहीं, अपनी कृपा, आपकी कृपा पर मुझे भरोसा है, अपने साधन पे तो मुझे कोई भरोसा नहीं। मेरे साधन से तो सब काम बिगड़ेगा ही, आप कृपा कर देंगे तो सब काम अपने आप बन जाएगा। तो ये कहते हैं कि हे नाथ, मैं तो आपके स्नेह में पला हुआ छोटा सा बालक हूँ। कहीं हंस भी जो है मद्राचल या समुद्र को उठा सकते हैं, मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं, मैं साधन नहीं हूँ। शास्त्र तथा नीति के वो श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं इनमें से कुछ भी नहीं, मेरे पास कोई भी साधन नहीं। जब एक वक्त ऐसा हो जाता है, अन्य आश्रय को छोड़ देता है। श्री रूप गोस्वामी बात गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के बड़े अद्भुत महात्मा होते हैं। रूप गोस्वामी जी अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य आश्रय से शून्य हो जाना चाहिए। भक्त के पास भगवान के सिवा दूसरा कोई आश्रय नहीं होना चाहिए, तभी बात बनेगी। तो इस प्रकार लक्ष्मण जी ने प्रार्थना करती। अब आगे लक्ष्मण जी शरणागति का सिद्धांत बताते हैं। अब वो सिद्धांत हम कल की कथा में सुनेंगे। आज मुझे कहीं जाना है, तो उसके लिए आज थोड़ा सा आज्ञा कीजिए। बस 2 मिनट मानस जी की हम लोग आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती श्री राम।